सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में आई विपत्ति या आपदा से लड़ने का कोई सरल उपाय बताएं। कुछ नहीं है, आपदा जब आती है तो एक ही उपाय है, सहन करो, क्षमता परिणाम। ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जले। प्रतिकार करो, लेकिन प्रतिकार करने में संक्लेश ना हो। प्रतिकार करने की मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतिकार करें कि हमारा संक्लेश हो जाए, तो ऐसा प्रतिकार नहीं। हर चीज़ पर तुम चिंतन करो, कोई भी विपदा आई है उसका निराकरण करो, लेकिन निराकरण करने का अर्थ ही नहीं कि हम इतने आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएं कि उस विपदा से भी ज़्यादा विपदा संक्लेशों की आ जाए। प्रतिकार किया जाता है, अपरहत संयम भी संयम होता है। मुनिराज भी प्रतिकार करते हैं। समस्या आती है, विपदाएं आती हैं, तो मुनिराज भी उसको हटाने का चिंतन करते हैं, लेकिन इतने आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते कि मुनि धर्म के आवश्यक ही पालने में दिक्कत हो जाए। संक्लेश नहीं करते, चिंतन करते हैं, उपाय सोचते हैं। ऐसे ही आप लोग गृहस्थों में संकट आते हैं, उस समय उनको दूर करने का उपाय सोचना चाहिए, उपाय करना चाहिए, लेकिन संक्लेश नहीं करना चाहिए। संक्लेश करने से विपदा घटती नहीं है, बढ़ जाती है। और फिर उसको अच्छी तरह व्यवस्थित करके विपदा को भी, और वस्तुतः हमारी भाषा में विपदा को संपदा बनाने का अर्थ ही है कि जितने उपसर परिचय आएँ उनको हटाओ मत, उनको सहन करो, संपदा बन जाती है। हाँ, संपदा बन जाती है। जो मुनिराज बड़े महाराज होते हैं वे उपसर्ग सहन करते, परिचय सहन करते हैं, तो वही उपसर्ग और परिचय उनके निर्जरा के कारण बन जाते हैं, संपदा बन जाते हैं। तो सहन करने की क्षमता हो तो संपदा बन जाएगी, और सहन करने की क्षमता नहीं है तो उसको क्षमता भाव पूर्वक उसका प्रतिकार कर लेने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। रुपया पैसा रखने के लिए तो बैंक मिल जाता है, मगर अच्छी बातें कहने सुनने के लिए अच्छा व्यक्ति कैसे मिले? इसके लिए तो अपना दिमाग ही काफ़ी है। अपने दिमाग में यदि अच्छी बातों को हम लॉकर में रखते हैं तो बस रख सकते हैं। दूसरे के पास रखने का भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में प्रथमायुग में कथा आती है कि दो दोस्त थे जो स्वर्गों में थे। उन्होंने कहा, भाई देख, मैं यहाँ से मरण करके जाऊँगा या तुम जाओ, जो पहले नीचे जाएगा वो सब भूल जाएगा, और यहाँ अपन को सब कुछ याद है कि अपन समुद्र में गए, ये किया, तो हम जाकर के ही मुनि बनेंगे, लेकिन वहाँ जन्मते ही सब भूल जाते हैं। तो अपन दोनों संकल्प करते हैं कि हम यदि पहले जाके जन्म लेवें तो आप आकर के मुझे संबोधन करना और मुझे याद दिलाना कि देखो तुमने ये संकल्प किया था कि हम मुनि बन के दीक्षा लेंगे, तो आपको यहाँ आकर के संबोधन करना है। ऐसा एग्रीमेंट कुछ कथाओं में मिलता है स्वर्गों में। तो जो मरने के पहले वो अपने सारी की सारी अच्छी बातें दोस्त के पास स्टोर में रख गया, और दोस्त ने। दूसरा प्रसंग मिलता है उत्तर पुराण में सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों का। वे 60,000 पुत्रों का भी यही एग्रीमेंट था देवों के साथ में, जब वो कि हम जाकर के यदि वहाँ जाकर के नाना प्रकार के कार्यों में मोह माया जाल में लिप्त हो जाएं, तो तुम मुझे संबोधन करने आना और मुझे पिछली बातें याद दिला करके वैराग्य दिलाना। तो सगर चक्रवर्ती के जब 60,000 पुत्र संसार में उलझने लगे, वहाँ से एग्रीमेंट करके आए थे, जाते ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में हम दीक्षा लेंगे, लेकिन यहाँ वो संसार में उलझने लगे, मोह माया जाल में उलझने लगे। तो उस देवता ने उन 60,000 पुत्र जो कैलाश पर्वत की रक्षा करने गए उनको मूर्छित कर दिया, और मूर्छित करके उनके लिए सगर चक्रवर्ती के पास समाचार भेज दिया कि आपके 60,000 पुत्र मूर्छित हो गए।
मरण को प्राप्त हो गया। यूं हवा तो ये फैला दी देवता ने। और उधर जाकर सगर चक्रवर्ती को जब हुआ तो वह विषाद को प्राप्त हो गया। और उस समय उस देवता ने आकर कहा, मैंने तुम्हारा और हम दोनों दोस्त थे, आपने एग्रीमेंट किया था, आपको वैराग्य दिलाने के लिए हमने 60,000 पुत्रों को मरण को प्राप्त करा दिया है और आप वैराग्य को, तो सगर चक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हो गया। फिर 60,000 पुत्र पुनः मूर्छा से उठ करके राज्य किया। तो इस प्रकार की कथाएं प्रतिमान युग में देखने को मिलती हैं। यानी अच्छी बातें अपने दोस्तों को, अपने परिवार को करना कि जब मेरे अंदर कभी ऐसा भाव आवे तो तुम मुझे संबोधन करना, तुम मुझे बताना, ऐसा बात है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे पति का ट्रांसफर शहर से 25 किलोमीटर एक ऐसी जगह हुआ है जहाँ कोई पाठशाला नहीं है। मेरा बच्चा अभी छोटा है, तो फिर मैं उसे अच्छे संस्कार कैसे दे पाऊंगी? माँ बाप बनने के पहले सोचना चाहिए कि इतना ज्ञान तो हो कि हम बच्चे को खुद पढ़ा सके। आजकल इसलिए तो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को इतना पढ़ा लिखा हो, इतना धर्म का ज्ञान हो कि वो कम से कम अपने बच्चों को कोई न मिले तो उनको पढ़ा सके। हमारे शास्त्रों में यही बात कही गई है कि पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, उतना तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए। और इसी ज्ञान के लिए तो आपको पाठशालाएं आदि आपको पढ़ना चाहिए। आजकल स्कूलों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया। जब बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं, छोटे बच्चे को, तब बच्चे का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उनके मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है। एक केस ऐसा हुआ कि एक बच्चे को वो एडमिशन लेने गए तो वापस आ गए, एडमिशन नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले हमारा इंटरव्यू लिया तो हम फेल हो गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे को पढ़ाई के लिए एडमिशन करना और इंटरव्यू किनका? आपका। इसी प्रकार बच्चों को जन्म देने के पहले जन्म देने वाले मम्मी पापा का इंटरव्यू होना चाहिए कि आपको कितना धर्म का ज्ञान है, तभी अनुमति आगे की मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, मैं कोर्ट में जज हूँ, जहाँ मंदिरों के और मंदिर कमेटी के विवाद आते रहते हैं। इसे कैसे रोका जाए कि मंदिर के विवाद कोर्ट में ना आए? जब तक दो मूर्ख जिंदा हैं तब तक कोर्ट जिंदा है। दो मूर्ख जिंदा हैं तब तक कोर्ट जिंदा है। एक बार एक वकील साहब थे टोंक के, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कसाय मत रखो, झगड़ा मत करो। तो बोले महाराज जी, आप यदि ऐसे ही बोलते गए और सारे लोगों की बातें मान ली सब लोगों ने, तो हम वकीलों का क्या होगा? तो दूसरे वकील ने कहा चिंता मत करो, जब तक दुनिया में दो मूर्ख जिंदा हैं वकील कभी भूखा नहीं सोएगा और अदालतें कभी बंद नहीं होंगी। क्योंकि अदालतें और ये जो वकील हैं ये सब मूर्खों के लिए हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे तो स्वयं निपट लेते हैं, आपसी में बैठ के निपट लेते हैं, अड़ोस पड़ोस में बैठकर निपट लेते हैं। कोर्ट तक जाने वाले लोग तो मूर्खता का ही काम करते हैं। और मूर्खों के लिए कभी ज्ञानी को भी मूर्ख बनना पड़ता है, ज्ञानी को भी बनना पड़ता है। क्योंकि अब सामने वाला जाएगा तो उसको पेशी होगी तो उसको जाना तो पड़ेगा। तो ये उनकी खुद की मूर्खता है। आजकल तो धार्मिक मामले कोर्टों में जाते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय मानना चाहिए। और ये हो रहा है तो उनको समझा सकते हैं, फिर बाद में तो निर्णय अपना सत्य जान करके निर्णय दे देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जब नमोकार मंत्र ही सभी मंत्रों का राजा है तो फिर बाकी मंत्रों की क्या जरूरत है? देखो कुछ क्या होता है, व्यक्ति नमोकार मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र था, लेकिन मंत्रों में जब भेद आता है तो उसका अभिप्राय भी बदलता है। कुछ साधना मंत्र होते हैं, कुछ सिद्धि मंत्र होते हैं, कुछ उपासना मंत्र होते हैं। नमोकार मंत्र साधना मंत्र नहीं है, वो साधने वाला मंत्र नहीं है। इसलिए किसी भी शुक्ल ध्यान वालों ने
नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं किया। जो बीजाक्षर रूप मंत्र होते हैं वो ध्यान के विषय बनते हैं। जो किसी पर्टिकुलर अर्थ को न बताएं वे कहलाते हैं साधना मंत्र। जो कोई इंडिकेटर नहीं, ये शब्द किसका है, किसका वाचक है, कोई विशेष पदार्थ की तरफ जब व्यक्ति न जावे, उस अक्षर का ध्यान करे, उस मंत्र का ध्यान करे जो किसी भी वस्तु का इंडिकेटर ना हो, वो साधना मंत्र कहलाते हैं। एक सिद्धि मंत्र होते हैं जो किसी पर्पस से अपने उपयोग के लिए सिद्धियां की जाती हैं, जैसे देवताओं आदि को सिद्ध किया जाता है। तो वो सिद्धि मंत्र, नमोकार मंत्र सिद्धि मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र साधना मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है। उपासना का अर्थ होता है हम उन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। जो गुण, जो संकेत उस नमोकार मंत्र में है, जिसका वो इंडिकेटर कर रहा है, संकेत कर रहा है, उस रूप होने के लिए जब जाप किया जाता है तो उपासना मंत्र कहलाता है। इसलिए 3 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख मिलता है, साधना मंत्र, सिद्धि मंत्र और उपासना मंत्र। तो जो सामान्य रूप से उपासना मंत्र है, इसलिए वो जगत व्यापी है, हर व्यक्ति उसको पढ़ता है, हर व्यक्ति उसको जानता है। और सिद्धि मंत्र बहुत बिरले, बहुत कम कभी कोई व्यक्ति सिद्धि करता है। और साधना मंत्र साधु के पास होते हैं, जिनके बल पर वो साधना मंत्र करता है। इसलिए मंत्रों में भेद तो आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, आप पूरे दिन में एक बार भोजन करके ढेर सी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं। हम लोग उतनी ऊर्जा 2 बार भोजन करके भी नहीं पा सकते, ऐसा क्यों है? मुझे विज्ञान भरपेट खाने ही नहीं देता है। वो तो कहता है कि कम कम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, कम खाओ, लिमिटेड खाओ। फिर भी भोजन से ही ऊर्जा नहीं बनती, भोजन से भी बनती है। भोजन से ही ऊर्जा नहीं बनती, ऊर्जा बनने का स्रोत होता है मस्तिष्क। मन को जितना अपन प्रसन्न रखेंगे, मन को जितना अपन रिलीफ देंगे, शांति से रखेंगे, मन में जितने अच्छे विचार रखेंगे, तो वह ऊर्जा अपने आप छोटे से भोजन में भी बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि हम कसाय भाव रखेंगे, प्रतिशोध भाव रखेंगे, प्रतिशोध की भावना रखेंगे, तो हमारी शक्ति कम होती है। सबसे बड़ी भक्त शक्ति कम होती है प्रतिशोध भावना में, कि इसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, मैं भी निपटाऊंगा। तो जो प्रतिशोध का भाव आया, सामने वाले ने मुझे गाली दी, उसमें उसको उतनी एनर्जी खर्च नहीं हुई। सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है उसकी, अब मैं भी इसको देखता हूं। अब ये देखने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है, ये अनंतानुबंधी कषाय का रूप ले लेती है। क्योंकि देने वाला तो आया, उपयोग आया, गुस्सा आया, दे दिया। अब जब लौट के देना है तो तुरंत नहीं निकलेगी, प्लानिंग करेगा। वो गाली जब लौट के निकलेगी तो आपके मन में बहुत द्वेष भाव होता है। यदि प्रतिशोध करने का भाव निकाल देवे तो बहुत एनर्जी होती है। बताते हैं त्रियंचों में प्रतिशोध की भावना ज़्यादा होती है। और दूसरा प्रतिशोध की भावना, इशारे से समझ जाओ, महिलाओं में प्रतिशोध की भावना ज़्यादा होती है। उनके संबंध में कुछ थोड़ा बहुत नहीं भी बोलो, इशारे से भी बोल दो तो अरे अब मैं भी देखता हूं। और यही प्रतिशोध उनकी शक्ति को खत्म कर देता है। प्रतिशोध की भावना का सहन करने की शक्ति, किसी ने गाली दी है और हम सहन कर जाएं तो 1,00,000 मालाओं से भी हम वो शक्ति अर्जन नहीं कर पाएंगे। जो एक गाली को पी जाए तो उससे शक्ति प्राप्त होगी। किसी ने मुझे गाली दी और हमने शांत भाव से उसको सहन कर लिया, कोई प्रतिकार नहीं भाव आया, कोई कसाय भाव नहीं आया, तो 1,00,000 मालाओं से भी हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी
जो हमें उस गाली को पी जाने से, तो आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था, प्रतिशोध की भावनाओं को कम करने से शक्ति बढ़ती है। वही भोजन इतना शक्तिमान हो जाता है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं भी वही कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ, तो भी वह शक्ति नहीं आ रही है। तो प्रतिशोध की आग जो है वह जन्म जन्म के पुण्य को भी क्षय कर देती है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, दान कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि जब भी पैसों की बात आती है तो पैसा व्यक्ति दान देता है तो लोग कहते हैं अरे पैसे का योग है, पैसे की प्रभावना है। तो मैंने कहा कि भाई ये पैसे की प्रभावना नहीं है, दान की प्रभावना है, त्याग की प्रभावना है। उसने मंदिर से पैसा कमाया नहीं है, उसने मंदिर में पैसा दिया है, तो पैसे का त्याग किया है उसने दान दिया है। समदत्ती और दयादत्ती, ये 2 दान जो हमारे यहाँ हैं, पात्र दान, समदत्ती दान और दया दान। पात्र दान दिया जाता है देव शास्त्र गुरु को, समदत्ती दान दिया जाता है अपने बराबरी वालों को। जैसे आप लोग समाज में हैं तो समाज का कोई व्यक्ति यदि गरीब है, परेशान है, बीमार है, उसको दवाई करने को पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, कोई पारिवारिक दृष्टि से इतना परेशान है, अकाल मृत्यु आदि हो गई, बच्चे छोटे हैं, स्त्री अकेली बची है, पुरुष वृद्ध हो गया है, तो उस अवस्था में उनका सहयोग करना ये समदत्ती दान कहलाता है। और समदत्ती दान की परंपराओं को हम सहयोग के रूप में लेते हैं। दान की कोटि में तो नहीं आया, क्योंकि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब दान की विधि बताई तो उन्होंने अलग विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषात, लेकिन समदत्ती जो दान है ये सहयोग के रूप में आता है और करना ही चाहिए। तीसरा दान है दया दान। दया दान वो कहलाता है जो क्लिष्ट जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भिखारी हैं, जो इस प्रकार के हैं जो आपके जाति से, आपकी समाज के, आपके रिश्तेदारों में नहीं आते हैं, लेकिन वे करुणा के पात्र हैं। उन पात्रों के लिए जब दान देने की बात आती है, जैसे गौशाला में हुआ, गरीबों के लिए आपने औषधि दान दे दिया, आपने भिखारियों के लिए आवास दान दे दिया, कबूतरों के, कौओं के, कौए जानवरों के लिए आपने पक्षी गृह बना दिया, ये सब दया दान के अंतर्गत आता है। करुणा दान भी जिसका नाम है। तो करुणा दान, दया दान करके बहुत करना चाहिए। पुण्यहीन को दान देना करुणा दान या दया दान है। अपने बराबरी वाले को दान देना ये समदत्ती दान है। और अपने से अधिक गुणवान को दान देना ये पात्र दान कहलाता है। ऐसा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर चर्चा की है। सुधा समाधान। अनंत